ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 25/1/2026 और रिवाइज्ड कोर्स है 2/4/2008। मुरली का शीर्षक है इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में आत्मा को पढ़ाया जाता है। भगवान परम पिता परमात्मा संगम युग में हम बच्चों को, आत्मा रूपी बच्चों को रोज पढ़ाते हैं कि चारों सब्जेक्ट है इसमें, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो इस चारों सब्जेक्ट में बाबा कह रहे हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बनो 100% चारों ही सब्जेक्ट में, और इसके आधार पे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। तो अब हम आते हैं कि चार तो सब्जेक्ट तो चार है, अब लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। मतलब जो टारगेट है उस टारगेट के समान हमारा एक्यूरेसी चाहिए। लक्षण आचरण में, कैरेक्टर्स में, संस्कार परिवर्तन में, व्यवहार में, खान पान में, सोने में, उठने में, चलने में, कार्य में सफलता करने में वो जो लक्षण है वो दिखाई पड़ना चाहिए। तो एक्चुअली ये लक्ष्य क्या है? इस लक्ष्य को हम बोलेंगे कि जो भी हम करते हैं अलग तरीके से, स्थूल जीवन से अलग कुछ, जिसको हम आध्यात्मिकता कहे, धर्म कहे, शास्त्र कहे, हवन कहे, भक्ति का कर्म कांड कहे, उसका मूल कारण चार है: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस। और ये चार कारण जो है इसको प्राप्त करना, अगर आत्मा को वो चार चीज संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है उसका पूरा जीवन में और पूरा समाज में, उसके बाद तो उसको संतुष्ट आत्मा कहा जाएगा, और उस परिवेश को, सृष्टि को भी संतुष्टता की एक डिग्री मिलेगी, जिसको ही हम पैराडाइज, बहिष्ट, हेवनली अबॉर्ड, कुछ भी ऐसा परिस्थान ऐसे हम बोल सकेंगे, जिसमें है खुशी लहराएगी, वरदान लुटाएंगे सब। तो इसको हम क्या कहेंगे? देना। जो स्थूल जीवन में है हम ना देने वाले आत्मा हो जाएंगे, डर नहीं रहेगा कुछ। हाँ, तो इसके लिए पहला जो है बाबा जो आज हम लोगों को बोल रहे हैं कि दिस इज द कॉल ऑफ टाइम। बाबा के जो बच्चे हैं, संतुष्ट मनी बच्चे, उसको बाबा उन सभी बच्चों को एक टाइटल दिए हैं, जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं स्थिति के आधार से। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद, तो सो ब्राह्मण, यानी कि एक्यूरेट, यथार्थ सोचना, हर कुछ जो भी उसका सोच है, बोल है, कर्म है, वो है यथार्थ, समर्थ और सशक्त, कल्याणकारी। तो वो हुआ ब्राह्मण। तो स्थिति के आधार से वो उनको टाइटल मिला विश्व परिवर्तक। तो विश्व परिवर्तक जो होंगे, उसको पहला जो नेचुरल आदत, उनका जो अनुभव रहेगा वो होना चाहिए संतुष्ट, स्व से संतुष्ट। तो कॉल ऑफ द टाइम है कि अभी चारों ओर आत्माओं का जो नेचर है, उस नेचर के आधार द्वारा बाबा बोले कि अभी है भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। तो ऐसी आत्माओं की अवस्था है। कोई है भक्त, अब समय को
समीप लाना है, समय को समीप लाना है, अपना चरित्र, संस्कार, व्यवहार, चलन, खान पान, क्या खाने से हेल्दी रहेंगे, क्या सोचने से मन तंदुरुस्त रहेगा, क्या करने से कार्य सफल होगा, किस तरह से कैसे व्यवहार में आएंगे, तो ये समय का रचयिता है हम। ये हुआ। फिर दुखी आत्मा, आज के दिन में ज़्यादातर जितना सांसारिक कार्य में हम मन बुद्धि जितना आगे जाता है, उम्र बढ़ता जाता है, देखा जाएगा जो वयस्क है जितना उम्र बढ़ता जाता है, डर का मतलब वो बीज बोता जाता है, बहुत डर। हाँ, तो इसके आधार से कहीं आर्थिक असुविधा, कहीं शारीरिक प्रॉब्लम, कहीं संपर्क में कोई गांठ, तो दुख ही दुख, कुछ प्राप्ति स्वरूप है, सब कुछ है, फिर भी अंदर खालीपन, तो उनके लिए हम हैं विश्व परिवर्तक। तो जो ये कार्य करेंगे, जैसे डॉक्टर अगर उसमें वो खूबी ना रहे तो कैसे पेशेंट को ठीक करे, तो ऐसे ही विश्व परिवर्तक जो आत्मा है, उनको पहले तो चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि संतुष्ट मनी, उनका जो चरित्र होगा वो कैसे फील करेंगे कि हाँ संतुष्टि है अंदर, क्योंकि एक हल्कापन रहेगा, इसी को फरिश्ता कहा जाता है। पहली बात है कि संतुष्ट मनी स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, अंडरलाइन। तो सर्व संतुष्टि अगर रहे, उसमें हर कार्य में संतुष्टता के साथ साथ शक्तियों का भी आह्वान, समय प्रमाण जो भी शक्ति चाहिए वो इमर्ज होता रहेगा, उनका निशानी होगा, वो सदा प्रसन्नचित हर्षित मुख रहेंगे, और कोई भी परिस्थिति हो उसको पापेट शो मान के साक्षी होके देखने का, साक्षी होके देखेंगे और त्रिकालदर्शी होके देखेंगे, और स्थितिशील रह के वायुमंडल भी तैयार करेंगे। तो ऐसा कार्टून शो का मनोरंजन, अति इंद्रिय सुखमय मनोरंजन का वो अनुभव करेंगे। अति इंद्रिय मतलब इंद्रिय से परे, इंद्रिय के अगर पंजे में हम आ गए तो हो गया कि देह भान में आ गए, हम लोग देह भान में आ गए। तो ये हुआ, इसीलिए बाबा बोल रहे कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी, चारों ही सब्जेक्ट को अनुभव करके उसको समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण उसको जीवन में यूज करना। तो ज्ञान क्या हुआ कि मैं आत्मा, मेरा पिता है परम आत्मा, मैं हूँ परम धाम के रहवासी, देह अलग आत्मा अलग, ये ज्ञान। और समय का ज्ञान, जो चक्र है समय की, एक टाइम कैसा था, पूरा आयु ज़्यादा था, कंचन काया था, निरोगी स्वस्थ शरीर, खान पान का कोई अभाव नहीं, पैसे का अभाव नहीं, और 16 कला संपूर्ण। हाँ, और क्या सबसे जो बड़ी बात है वो बात होगी कि हर कर्म अकर्म, हर कर्म अकर्म, अंडरलाइन। हाँ, जब हर कर्म अकर्म बनेगा तो जीवन संतुष्टता से भर जाएगा। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से बांध के हम एक एक रिलेशन से, एक एक परिस्थिति से हम अलग अलग व्यवहार में जाते, हमारा मानसिक जो स्थिति है, स्वस्थ है, वो हिल जाता है। ये जब ना हिले तो शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहेगा, रिलेशन अच्छा रहेगा। ये हुआ वो ज्ञान। और ज्ञान ये कहता है कि हम बच्चों को जो गुण 16 कला दिया गया है, ये बड़ी एक सुंदर बात है, इसको हम नोट कर ले। जैसे कि जीवन में अगर ये फील करें, देखिए सोचते रहिए और फील करते रहिए। आराम करने की कला, दैवी व्यवहार मतलब क्या, गुड व्यवहार जो है ना, आचरण, कैरेक्टर और चलन, दैवी व्यवहार, स्वस्थ रहना, शिक्षा, शिक्षित रह के, जो शिक्षा मतलब क्या होता है, कभी हमें
झुकने नहीं देता है ना शिक्षा, तो वो शिक्षा आत्मा का जो शिक्षा है कि स्वमान में रहना और औरों को सम्मान देना। कला को सम्मान हम देंगे, लेकिन आत्मा दोनों को स्वमान में रह के सम्मान देना, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी एज हो। फिर लिखने बोलने का कला, पालना देने का कला, सामने आगे बढ़ना, कोई कार्य आप चालू किए उसको रुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। जैसे बस आगे जा रहा है, आगे से बहुत गाड़ी आ रहा है, बीच में रुक जाएगा तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग वहाँ जो कंजेशन हो जाएगा ऐसे। तो सामने आगे बढ़ना है, औरों को भी आगे जाने का मौका देना, मनोरंजन करना, जीवन माना ये नहीं परिश्रम करते जाओ। हाँ, माताएं विशेषकर परिश्रम करते जाओ, अपने आप को मनोरंजन में लाना, मिठास, बोल में मिठास रहना, दूसरों को अपना बनाने का कला और लीडरशिप देने का कुछ क्वालिटी आना चाहिए धीरे धीरे, और कुछ सीखने का कला, जो भी है उसमें डरना नहीं है, ना नहीं बोलना है, सीखने का कला, कुछ भी है परिस्थिति को परिवर्तन करने का कला, व्यर्थ को समर्थ बनाना, और प्रशासन, लीडरशिप, राजाई, ये हुआ। फिर दैवी गुण जो है इसको जीवन में उतारना, इसके लिए इंट्रोवर्टनेस बहुत ज़रूरी है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या है, कैसे बात कर रहा है, तब कर्म अकर्म होगा। फिर धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, निर्भयता, ये सब हमें चाहिए। तो बाबा हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि ज्ञान ऐसा है, तो इससे हमें क्या होता है, पावर मिल जाता है। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि वरदान बाबा जो हमें देते हैं अमृत वेले, रोज अलग अलग बेसिक जो फाउंडेशन है आत्मा परमात्मा के ऊपर ही है, और अलग से रोज हम जो आसानी से उठा सके तो वरदान। ये वरदान बाबा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में की डिक्शनरी में ये कभी कभी थोड़ा ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए, सदा शब्द जोड़ना है, सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा विश्व परिवर्तक। हाँ, तो खुद परिवर्तन होके रहेंगे तब ना, ऐसे समझना है कि हम अलग पाट में, अलग बर्तन में बाबा चुन के फूल हम लोगों को संगम युग में बिठा के रखे हैं। तो हर कर्म हमें अकर्म करना चाहिए, नशा चाहिए, अविनाशी खजाना, जो खजाने बाबा हमें दिए हैं वो भी जीवन में यूज़ करना है, सदा यूज़ करना है, जैसे सदा सर्वशक्तिवान ऐसे। तो बाबा बोल रहे कि जो वरदान मिला है उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर, कॉपी में नोट करना, ये सब तो हो रहा है, लेकिन फलीभूत तब होगा जब जो वरदान रूपी बीज है वो फलीभूत तब होगा जब समय प्रमाण कार्य में हम लगाएंगे। तो ये करना है, समय पे वरदान को यूज़ करना है। इसके लिए जो खजाने हैं, जो गुण है, जो कलाएं हैं, इसको जीवन में उतारना है प्रैक्टिस के थ्रू। ये कैसे करेंगे? हर वक्त ये प्रैक्टिस कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। देह माना ही वो आ जाता है, इंद्रिय के हम वशीभूत हो जाते हैं। तो खान पान के ऊपर भी एक अथॉरिटी आ जाएगा। तो ये सब जितना हम विचार करेंगे, मुरली को धीरे धीरे पढ़ेंगे, उतना हमारा नजरिया बदलता जाएगा। कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप हमें बनना है, ये होमवर्क था बाबा का। तो समाधान स्वरूप, हर वक्त समाधान स्वरूप हमें बनना है। तो इसके लिए सहनशीलता चाहिए, सहनशीलता चाहिए। तो बाबा बोल रहे कि बाबा हम सब कुछ नौचार करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। तो समाधान स्वरूप तो बनना अगर हो तो कारण शब्द को हमें बाबा पे नौछावर करना है। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं हमारा जो सारा ही हम वर्णन किए हैं, गुण है, कलाएं हैं, खजाने हैं, इसको हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि
बाबा वैसे क्या होगा, वायुमंडल में सहयोग का परिवेश में तैयार होगा। अभी तीव्र गति उड़ती कला में जाना है, क्योंकि हम ही परिवर्तक है। हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हम ये बना सकेंगे। तो परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। ये नशा रहना चाहिए, नारायणी स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन रहना चाहिए। तो इसके लिए बाबा लास्ट में बोले कि एकाग्रता का ड्रिल अच्छा है। 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना, बस फुल स्टॉप। कुछ दिन 2 सप्ताह आगे के मुरली में भी बाबा बोले फुल स्टॉप, बिंदी। समस्याओं को छोड़ना, क्या क्यों ऐसे तैसे ये नहीं। ये जब करते हैं, कोई बात आई तो प्रश्न करते करते मन के अंदर ही चाहे चले, लेकिन फुल स्टॉप हम लगा नहीं पाते। उतने देर में रिश्तों में क्रैक आ जाता है, परिस्थिति और भी बिगड़ जाती है, और उसका प्रभाव, जो इंद्रियों का प्रभाव, वायुमंडल का, संग दोष का, ये हमारे ऊपर, क्योंकि चारों ओर नेगेटिव जाता है। तो फुल स्टॉप करना है। और इसके लिए क्या प्रैक्टिस, 3 बिंदी। मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, मेरा पिता भी निराकार बिंदी स्वरूप है। आत्मा, परमात्मा और कोई भी परिस्थिति है उसको बिंदी। क्योंकि ये हम समझ गए कि ड्रामा जो है अनादि निरंतर चक्र में चल रहा है। तो अब जो टाइम है, इस टाइम में सारा कुछ जान के हम बाबा के श्रीमत पे अगर चले, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, चारों भाग और संगम 1 भाग, तो ये जो 3 बेहद का घड़ी है, पास्ट हो गया। अभी जो पास्ट है वो ड्रामा है। जैसे रियल ड्रामा में होता है, उसमें डिलीट हम कर सकेंगे। मान लीजिए हम बोल रहे वो डिलीट कर सकेंगे, लेकिन आत्मा के अंदर जो एक बार हो गया वो डिलीट नहीं हो सकता है, मर्ज हो सकता है। तो अब संगम में हम लोग क्या करेंगे, संगम में हम श्रीमत के हाथ पकड़ के सतयुगी जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वाला जो प्राप्ति है, जो हमारा आज का शीर्षक है, जो शीर्षक है क्या है कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, बना संपूर्ण बनना। वो श्रीमत है, श्रेष्ठ मत, उसके हाथ से हम पकड़ के हो सकते हैं। क्योंकि चारों तरफ पीछे जाए तो कलयुगी मत, मनमत, परमत, जनमत आदि आदि, और सामने जो है उसको हमें लाना है। तो अभी वो सतयुग में ऑटोमेटिक पाया जाएगा, लेकिन अभी हमें श्रीमत का हाथ पकड़ के ये करना है। तो 3 बिंदी, और ये अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तक तनशीन, ये हमें करना है। और वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म, हमारा धर्म क्या है, मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरा धर्म है। 7 गुण जो है वो मेरा धर्म है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सारा हमारा धर्म है। जो शक्तियाँ हैं उसको जीवन में यूज़ करना, ये हमारा धर्म है। वो पीछे आते हैं, पहले ये हेडिंग बोल दे, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा, धर्म माना जो हम धारणा करते हैं वो धर्म होता है आत्मा का। तो धारणा क्या होगा, जो हमारा ज्ञान है, जो खजाना है, वो हम धारणा करेंगे। तो खजाना जो बाबा हमें खजाने दिए हैं, वो खजानों को एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का, समय का, श्रेष्ठ समय, एक संगम युग का और सतयुग का। ये समय को हमें याद करना है, शांति धाम को याद करना है। इसमें ब्यूटी है, इसमें परफेक्शन है, तो समय, और इसको लाना है। फिर खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, दुआ लेना है, दुआ कमाना है, अपने व्यवहार से अपने आप को खुशी रखना है। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, पवित्रता का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, योग बल का खजाना और श्रेष्ठ बोल का खजाना। तो
ये खजानों को जीवन में धारण करना है। तो बाबा ये बोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए, मतलब तब यूज करें। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तो कहेंगे श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो, तो तब आप समान होंगे। तो ज्ञान हो गया, ज्ञान फिर योग। ज्ञान के आधार से पहले ज्ञान के बारे में हमने बात की, कलाएं वगैरह वगैरह, उसको योग, उसको जान गए कि वो आत्मा का गुण है। हम बाबा के बच्चे, परमधाम निवासी है, तो बाबा के साथ कनेक्शन और आत्मा खुद के साथ कनेक्शन, ये हो गया योग। हर वक्त ऐसे रहना है, ज्ञान योग फिर धारणा। तो ये हो गया हमारा जो धर्म है, उसको धारणा मतलब प्रैक्टिकल में यूज़ करना, और यूज़ करके सेवा माना, खुशी में रहना और खुशी बिलाना, लुटाना। ये स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन बुद्धि को अनुभव के सेट, अनुभव सबसे ज़्यादा बड़ा अथॉरिटी है, बाबा पहले भी बोले। तो मन और बुद्धि आत्मा का दो सूक्ष्म शक्ति है। उसको आत्मा का जो अनुभव है कि हर कर्म अकर्म बनना है, हम बेहद के हैं, तब ये प्राप्ति हो सकती है। चक्रों को याद करके कर्म करना है, अकर्म। तो अपनी बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। और ज्ञान स्वरूप मास्टर, नॉलेजफुल मास्टर, शक्तिवान, ये स्वमान में रहने से अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्तियुक्त नहीं है वो कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से कदम गुना ज्यादा होगा। ज्ञान स्वरूप मास्टर, नॉलेजफुल अब हम है, मास्टर सर्वशक्तिमान भी है। इस अवस्था में के बाद भी अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है, श्रीमत के आधार पे नहीं है, वो करे तो वो कर्म बंधन बन जाता है, अकर्म नहीं विकर्म बन जाता है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती, इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। युक्ति से मुक्ति माना श्रीमत का हाथ पकड़ के। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।